Co-powered by Techno. मैं अब भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा, लेकिन दो टिप्पणियां करूंगा। पहले, आर्मी का अधिकारी, आर्मी का जवान 5 लाख से बड़ी गाड़ी नहीं खरीदेगा। वो दूसरा, वो बताया कितने लाख, उससे ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीदेगा, 15 लाख जो भी है। लेकिन जो गलती से भी एमएलए हो जाए सुजाता जी, उसके लिए ये लोक लाज का विषय, मतलब ये अघोषित वो है व्यवस्था कि लला आज रिजल्ट आए और कल फॉर्च्यूनर निकाल लेना। क्या 55 लाख रुपया नगद देके। मुंह चुप ताव देके उसमें चलना फर्राटे में नहीं, तब देश मजबूत हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख भी थार में नहीं चल रहा, उसके चेले चिंटू चले, वो भी फॉर्च्यूनर निकाल रहा है, जो ब्लॉक प्रमुख है। क्या आर्मी में आपने प्रतिबंध लगा दिया कि मेजर जनरल भी हो तो भी 15 लाख से ऊपर नहीं लेना? क्यों भाई, ये सब कौन सलाह दे रहा है और क्यों दे रहा है? ऐसी बातें किसी ने मांगी ये सलाह? नहीं ना। नेताओं के लिए क्या आप लागू नहीं करते? मैंने एक बार एक शो में कहा था, अविरल भाई आ रहा हूं, जब भी मैंने 25 साल से ज्यादा तक पार्लियामेंट कवर की एक पत्रकार के नाते। जब भी पार्लियामेंट एजेंट होती थी सुजाता जी, तो मैं गेट नंबर 1 पर खड़ा हो जाता ताकि नेता मिलते थे, उनसे बातचीत की। तो गाड़ियां सबकी बुलाई जाती थी, ऐसा लगता था कि विश्व के किसी बड़े ऑटो एक्सपो में आ गया। क्या जब इस गरीब मुल्क के नेता निकलते थे, क्या ऐसी ऐसी गाड़ी आहा बाहर नहीं देखने को मिलती थी। क्या उसमें गरीब लोग के नेता जाते थे, है ना? क्योंकि नेताजी को अगले दिन हाउस में भी तो बताना कि भारत गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि अभी हम 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आए हैं। गजब हाल है भाई। खैर अविरल भाई, मेरा एक व्यवहारिक प्रश्न, अम्मा आपने लड़के की शादी कराई, सुशीला के संग, मान लो, एक काल्पनिक बात कह रहा हूं, है, लड़की की शादी को सुशीला के संग। अब 21 साल तक सुशीला को न घरवाले समझ पाए, न सुशीला घरवालों को समझ पाई। क्या तो क्या माने? और उसके बाद सुशीला के रहते हुए दूसरी शादी करा दी शर्मिला से। एनपीएस 21 साल में अपनी जगह नहीं बना पाई जहां उसको बनाने जिसके लिए लाए थे। तो द्विविवाह तो वैसे भी कानूनी निषेध होना चाहिए, नहीं? अब एनपीएस भी गुस्सा हो गई होगी कि हमारे रहते यूपीएस क्यों ले आए। अविरल जी। आदरणीय अमिताभ जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मैं करना चाहूंगा। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से शुरू में अडानी और अंबानी के विषय पर बोल रहे थे, तो उन्हें यह भी प्रदर्शित कर देना चाहिए था अपने वक्तव्य के दौरान, जिस प्रकार से अडानी के साथ अलायंस किसने किया, एमओयू साइन किसने किया, तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। और जब प्रेस के द्वारा सवाल पूछा गया आदरणीय पी चिदम्बरम जी से, उन्होंने माइक सरकाकर साइड में कर दिया और सुप्रिया श्रीनेत जी की ओर कर दिया, लेकिन वो भी इस विषय का उत्तर नहीं दे पाई थी। वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, लेकिन अडानी अंबानी कहना एक चलन सा बन गया है विपक्ष के द्वारा और इंडी गठबंधन के द्वारा। तो आप कहते रहिए अडानी अंबानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और गरीबों के विषय की, जहां तक बात है, तो गरीबों के विषय की जिस प्रकार से चर्चा अगर की जाए, तो गरीबों की चिंता यदि कोई पार्टी करती है, सचमुच में करती है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस प्रकार से हम अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, उसके साथ साथ उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाए तो वो सही नहीं है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, ये इस बात को बता दें, जिस प्रकार से आदरणीय अमिताभ जी आपने गाड़ियों के विषय पर चर्चा की थी, तो गाड़ियों के बिना समाजवादी पार्टी के नेता जो समाजवाद की बात करते हैं, वो समाजवाद की बात करने वाले समाजवादी नेता लग्जरी गाड़ियों के बिना, मर्सिडीज के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारे संघ के प्रचारक हैं, वो जिस प्रकार से दूर दराज के इलाकों में साइकिल पर सफर करके जाते हैं, मां भारती की सेवा करने का निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। एक मिनट बाबू, इसमें संशोधन कर लो। भाजपा में जो आ गया
वो सपा और भाजपा और कांग्रेस के नेता में अंतर नहीं बाबू। क्या उसका भी कपड़ा उतना ही महंगा, उसके पास भी मोबाइल, दो दो तीन तीन तो मोबाइल रख के हमारा पूरा काम एक ही मोबाइल में चल जाता है? विधायक जी के पास 4 देखते हैं और चारों वो सेब वाले है ना, जिसमें आधा कटा सेब बना पीछे। सुजाता जी समझ रहे हैं ना आप? और 4-4 गाड़ियों का काफिला। संघ का बात कही तो संघ का भी एक जानकारी दे दूं आपको। पहले ऐसा था बाबू, क्या आज से 20 साल पहले ये बात ठीक थी। अब संघ के लोग भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब उनकी है कि नहीं है, लेकिन गाड़ी में वो भी चल रहे हैं महंगी महंगी। क्या अब वो उनकी है कि अविरल ने उनको भेजी, ये आप जानो, लेकिन चल तो रहे हैं। अविरल जी जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विषय और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का विषय है, जिस प्रकार से गरीब का विषय है, तो वर्ष 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस देश में, तो लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर विशेष रूप से एक उत्साह उत्पन्न हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो वैश्विक पटल पर जिस प्रकार से भारत एक प्रकार से उभरा, मजबूती के साथ उभरा, वो सबने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी लाइन के चलते समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता जो हमारे चैनल में मौजूद है, वो अगर आरोप लगाएं तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जनता और आपके करोड़ों दर्शक नहीं अविरल भाई, बाकी सारी बात ठीक है। आज तो बहस है पेंशन पर, बाकी जन कल्याण की योजनाएं आप लाए होंगे, स्वाभाविक है लाए होंगे, तभी 19 में दोबारा चुन के आए, ठीक बात। मैं उसमें 24 में भी आया, वो वैसे नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं इस पेंशन में जिनके लिए पेंशन है, उन्होंने आज तक आपकी दोनों योजनाएं स्वीकार नहीं की। एक वाजपेयी जी लाए, एक मोदी जी लाए। फिर ये किसके लिए है पेंशन? ये सिनेमा वालों के लिए तो है नहीं यार भाई, जिनके लिए है वो तो स्वीकार करें। जी जी देखिए, जिस प्रकार से चर्चा के प्रारंभ में जिक्र आया था पुराने कृषि कानूनों का, 3 कृषि कानून जो थे, तो उस विषय में मैं जानना चाहूंगा एक प्रकार से, जिस तरीके से यही विषय है और यही इसी प्रकार का वो विषय था, जिस प्रकार से लोग सड़कों पर आए, आंदोलन करना प्रारंभ किए और उसके बाद सरकार के ऊपर प्रेशर डेवलप करके, जबरन प्रेशर डेवलप करके 3 कृषि कानूनों के विषय में जो फैसला सरकार ने लिया, वो एक प्रकार से निश्चित रूप से लिया गया। लेकिन जो कृषि कानूनों की इंटेंशन थी, जो कृषि कानून थे, वो जनहित में थे, कृषि कानून किसानों के हित में थे। मैं जाट परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, किसानों को समझता हूं, जिला बागपत से आता हूं निश्चित रूप से, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मैं जानता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान निश्चित रूप से प्रसन्न थे उन 3 कृषि कानूनों से। लेकिन वो जो किसान हल चला रहा था, वो सिंधु बॉर्डर पर जाकर उस किसान कानून का एक प्रकार से समर्थन नहीं कर पाया। इनके सामने बैठकर ये जो विरोध कर रहे थे, वहां सामने बैठकर इन्होंने ऐसा प्रेशर डेवलप किया कि उसका जो मत था वो कहीं बच नहीं पाया। इन्होंने अपने मत को पहुंचा दिया। अविरल एक मिनट रुकना, अविरल भाई एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना। देखो ये बात भी ठीक नहीं है। आपकी दुविधा मालूम क्या है सुजाता जी, थोड़ा आप भी ध्यान देना। भाजपा की दुविधा ये, आप राम और रहीम दोनों के एक ही स्ट्रोक में साधना चाह रहे हो। पहले आपने कहा हमने इसलिए वापस लिया, मेरा दिल भर गया किसानों की तकलीफ देख के, हमने कहा वापस करो, हटाओ कानून। क्या अब कह रहे हम पर जबरिया कानून वापस करा दिया? कानून अच्छे थे। हरियाणा में वोटिंग होनी है, क्या कर रहे हो आप? तो कंगना रनौत की लाइन पे चले गए। भाजपा के लोगों से पूछो, वो कहते हैं भैया गले फंस गया मामला, क्या करें। कंगना रनौत तो पता नहीं क्या 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 बोल रही है। क्या उसके प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही हरियाणा में? कंगना तो बोल के निकल ली, सफाई वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी नहीं कि कोई कृषि कानून वापस नहीं आएंगे। अब आपने फिर राग छेड़ दिया, बोले नहीं नहीं कानून तो बिल्कुल 24 कैरेट सोना था, जबरिया हमको डरा धमका के वापस करा दिया। इसीलिए कहते हैं जी ऐसा न करो भैया। जी जी देखिए, जिस प्रकार से आपने इस विषय को स्पष्ट किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ,
जिस प्रकार से वो कृषि कानूनों का विषय है, कृषि कानून जो आए थे वो किसानों के हित में थे, लेकिन अगर किसान जो लोग वहां बैठे थे उन्हें वो कृषि कानून पसंद नहीं आए तो निश्चित रूप से सरकार ने उल्टा लेने का काम किया और भविष्य में नहीं आएंगे। मैं इसी विषय को रख रहा हूं, लेकिन हाँ, जो मेरा विषय है, मैं निजी विषय को भी साथ साथ स्पष्ट कर देता हूं। वो जो कृषि कानून थे वो मैंने पूर्ण रूप से पढ़े थे, बिल्कुल वो किसानों के हित में थे, किसानों के एक प्रकार से फायदे के लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पक्ष में थे उस कृषि कानून के, वो लोग अपने मत को नहीं पहुंचा पाए। ये उनकी गलती है। जो लोग उस कृषि कानून के पक्ष में थे अपने मत को स्पष्ट नहीं कर पाए मीडिया के माध्यम से। ठीक, अविरल अब रुकना होगा, अविरल अब रुकना होगा, अविरल अब रुकना होगा। अविरल, मेरा तो थोड़ा चिंतन और चीजों को समझने का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा अलहदा है। जिधर लोग सिरहाना रखते मैं उधर पैताना कर देता हूं, जिधर पैताना रखते उधर सिरहाना। सुजाता जी आपके पास आऊंगा एक बात कह के। जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की, कांग्रेस की सरकार थी, तो मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से कहा कि यहां टीवी पर मत बोलिए, अन्ना के समानांतर एक तंबू आप लगा लीजिए और वैसे ही भीड़ जुटा दीजिए, अन्ना डाउन हो जाएंगे। क्या सुजाता जी समझ रहे ना आप? नहीं कर पाए ना आप। वैसे ही जो बात भाजपा अब कह रही है कि हम जो करोड़ों किसान थे, अरबों किसान थे, वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाए क्योंकि वो वहां पालक काट रहे थे खेत में। क्या? तो भाजपा के तो 16 करोड़ सदस्य थे और धरने में कितने थे? 1000, 2000, 5000, 10,000। भाजपा अपने 1 करोड़ सदस्यों को धरने में बैठा देती? नहीं। आपने कहीं छोटा मोटा दरी तंबू देखा कि हम किसान कानून के समर्थन में धरने बैठे हैं? कहीं देखा था सुजाता जी? फिर कैसे मान ले? वही बात ओपीएस। आप मुझे, मेरा प्रश्न ये, जैसे किसान कानून के समर्थन में कोई किसान नहीं दिखा मुझे, वैसे ही यूपीएस और एनपीएस के समर्थन में क्या ऐसा मार्च निकलते आपने कहीं देखा है जैसा अभी आप स्क्रीन में इसके खिलाफ देख रही हैं सुजाता जी? अमिताभ जी, आपके बात का जवाब दो उसके पहले जो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं, मेजर हैं, और उनसे उम्मीद नहीं थी कि वैसी भ्रामक बातें आपके चैनल पे, जो कि इतने सारे लोग देखते हैं, इतनी व्यूअरशिप है, उस पर फैलाएंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि आर्मी का जो व्हीकल का कैप कर दिया है कि इसको 12 लाख, इसको 4 लाख। पहले तो उनको ये बताना चाहिए था कि ये जो कैप कराया गया है वो आर्मी ने किया है, सरकार ने नहीं किया है। और दूसरे जो ये गाड़ियां खरीदना होता है, ये कोई दुकान से गाड़ियां खरीद, जो गाड़ियों का मोटर वगैरह वहां से नहीं खरीदो, कैंटीन के थ्रू खरीदे जाते हैं, जिसके लिए 17,000 करोड़ सरकार देती है मिसलेनियस हेड्स के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के लोगों को आप भ्रमित मत कीजिए। बहुत विषय है जो ये गंभीर है और संवेदनशील है। मुझे लगता है कि आर्मी को इसमें इस्तेमाल नाई के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैंने अभी नोटिफिकेशन पढ़ा है, बैठिए। उसके बाद जो आप बोल रहे हैं अमिताभ जी, आपकी बात पे आती हूँ, तो मैं आपके बात से सहमत हूँ अमिताभ जी, कि जिसके लिए भी कानून बने उसकी जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी उसको उसमें दिक्कतें हैं, या फिर जो भी उनकी शर्तें हैं, वो उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे यहाँ पे शिक्षक सड़क पे हो, या सरकारी कर्मचारी। मेरे पिताजी खुद ही सरकारी कर्मचारी, तो मैं इस बात को समझती हूँ कि पेंशन कितनी जरूरी चीज है। Co-powered by Techno.